अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एसईसीपी ने एक नया एसआरओ इशू किया है जिसके मुताबिक आपने शेयर्स अब बुक एंट्री फॉर्म में रखने हैं। यानी कि आपने शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट करना है और जो आपके फिजिकल शेयर्स हैं जो मैनुअल कंडीशन में पड़े हुए हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में या अनलिस्टेड कंपनीज के केस में जितनी भी हैं, चाहे वो पब्लिक अनलिस्टेड है, चाहे प्राइवेट है, चाहे वो एसएमसी है, तो उन्होंने शेयर्स बुक एंट्री फॉर्म में रखने हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एसआरओ दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेक्शंस दिखा दूंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि शेयर्स किस तरह जो आपके बुक एंट्री फॉर्म में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे। एसआरओ था आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एसईसीपी ने इशू किया। एसआरओ डेटेड थी 27 फरवरी 2025। एसआरओ है जी 246। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन एक्साइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 510 रीड विद सेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 एंड रेगुलेशन 44 ऑफ द कंपनीज रेगुलेशन 2024 इज प्लीज टू नोटिफाई दैट all the newly incorporated unlisted companies shall hold and issue shares in book entry form only in the following manner। तो बुक एंट्री फार्म का मैं आपको पहले भी मतलब बता चुका हूँ कि शेयर जो है आपके पास फिजिकली नहीं पड़े होंगे। आपकी शेयर्स को देख रहा होगा कोई शेयर रजिस्ट्रार या जिसको स्टॉक ब्रोकर्स भी कहते हैं आप होगा। अगर आपने शेयर ट्रांसफर करने हैं तो आपने डायरेक्टली स्टॉक ब्रोकर को बताना है। आपने शेयर्स फर्दर इनहेंस करने हैं, आपने डायरेक्टली स्टॉक ब्रोकर को बताना है। आपने कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है तो फिर भी आप ब्रोकर को या शेयर रजिस्ट्रार को बताएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले पॉइंट 1 आ रहा है, all unlisted companies having share capital incorporated on or after March 3rd 2025 shall hold and issue shares in book entry form only from the date of their incorporation, and no such company shall maintain its shares in physical form, and the replacement of shares from book entry to physical shares shall not be permitted। तो ये जो सीरियल नंबर 1 है इसमें बता रहा है कि जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं जो मार्च 3 को या मार्च 3 2025 के बाद बन रही है, उन्होंने शेयर जो हैं बुक एंट्री फॉर्म में इशू करने हैं और उसी फॉर्म में होल्ड करने हैं, और ये परमिटेड नहीं है कि वो शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में इशू करें। इसका मतलब आप ये समझें कि आपके शेयर्स की जो कस्टोडियन है वो एक शेयर रजिस्ट्रार होगा और फिजिकल फॉर्म में शेयर्स इशू करने की आपको जरूरत नहीं है। और वैसे भी 99% कंपनीज फिजिकल फॉर्म में शेयर्स इशू नहीं करती, स्पेसिफिकली जो आपकी अनलिस्टेड कंपनीज हैं। उसके बाद पॉइंट 2 आ रहा है जी, at the time of incorporation, the subscribers of the company shall provide consent to the contractual arrangements, including in terms and condition with the central depository for directly crediting and maintaining its shares in book entry form along with payment of annual fee and security deposit। तो जब आप कंपनी बना रहे होंगे तो उस टाइम आपने एक अंडरटेकिंग देनी है कि जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है सीडीसी, कि वो आपके शेयर्स रखेगी इन बुक एंट्री फॉर्म, और आप अंडरटेक करेंगे कि आप उसको एनुअल फी देंगे और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो पे करेंगे। तो आपका कोई भी रोल नहीं है इसमें। जैसे ही आप कंपनी बना रहे होंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस कर रहे होंगे, तो लास्टली आपने अंडरटेकिंग एक्सेप्ट करनी है कि आपके शेयर जो हैं वो सीडीसी होल्ड करेगी। तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। अच्छा, जिसके बाद सीरियल नंबर 3, ऑल अनलिस्टेड कंपनी शैल आल्सो कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी फॉर इशूइंग शेयर्स इन बुक एंट्री फॉर्म। उसके बाद वो बता रहा है कि जितनी भी कंपनीज है पाकिस्तान में, जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं, चाहे वो पब्लिक अनलिस्टेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है, तो उनके लिए भी कंपलसरी है कि वो शेयर्स इशू करें इन बुक एंट्री फॉर्म। पॉइंट 4 आ रहा है जी, all unlisted companies having share capital upon induction of its shares in book entry form at the time of incorporation shall attach following additional documents issued by central depository along with relevant returns on the prescribed form notifying detail of or change in shareholding under the Companies Act 2017 as and when due। अच्छा जी, वो कह रहा है कि जब आप एनुअल फॉर्म सबमिट करेंगे या कोई ऐसे फॉर्म सबमिट करेंगे जिनमें कोई शेयर होल्डिंग में चेंज आ रही है, तो उस केस में आपने सेंट्रल डिपॉजिटरी के सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो भी अटैच करने हैं। अब बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपकी जो लिस्टेड कंपनीज है इनमें थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। तो आपकी जब लिस्टेड कंपनी फॉर्म ए सबमिट करती है एसईसीपी में एनुअल, तो वो सीडीसी की स्टेटमेंट साथ में अटैच करती है, अपने शेयर रजिस्ट्रार से स्टेटमेंट मंगवाती है शेयर होल्डर्स की और वो साथ में अटैच करती है। तो यही रिक्वायरमेंट आपकी पब्लिक अनलिस्टेड के केस में भी आ जाएगी, चाहे आपकी कंपनी पब्लिक अनलिस्टेड है, प्राइवेट लिमिटेड है या एसएमसी है। तो सीरियल नंबर 1 में आ रहा है फॉर्म ए, एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी। जब आप कंपनी का फॉर्म ए और फॉर्म 9 एनुअल सबमिट करेंगे तो उस केस में आपने क्या अटैच करना है जी, कंप्लीट लिस्ट शेयर होल्डिंग सीडीसी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, इसे आपने स्टेटमेंट मंगवा लेनी है। तो वो स्टेटमेंट आपने अटैच करनी है फॉर्म ए के साथ। कंप्लीट सीडीएस लिस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इफ एप्लीकेबल, अगर शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम की आपने स्टेटमेंट साथ में अटैच कर देनी है, और ये भी आपको सीडीसी देगी और ये आपको ईमेल आ जाया करेगी ईयर एंड पे, बल्कि मंथली भी आपको इसकी ईमेल आ जाया करेगी कि आपकी मंथ एंड पे जो शेयर होल्डिंग है उसका स्टेटस कितना है। तो ये शेयर ट्रांसफर वाला काम जो है आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा सीडीसी में जाने के बाद। अच्छा जी, सीरियल नंबर 2 है जी, फॉर्म 3, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड चेंज ऑफ मोर देन 25% इन शेयर होल्डिंग आर मेंबरशिप आर वोटिंग राइट्स।
तो अगर आप फॉर्म 3 सबमिट कर रहे हैं, आप अपना शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हैं या आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या-क्या अटैचमेंट्स हैं जी? इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अगर आप फर्दर शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, अपना पेड अप कैपिटल बढ़ा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स स्लैश सीडीएस लिस्ट ऑफ अलॉटीज, तो आपने सीडीसी से स्टेटमेंट मंगवा लेनी है और वो अटैच करनी है। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स स्लैश सीडीएस अकाउंट एक्टिविटी रिपोर्ट, तो अगर शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं तो आपने दोबारा स्टेटमेंट मंगवा लेनी है और वो अटैच कर देनी है। फॉर्म 27 फाइनल रिटर्न फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर रही है, अपना पेड अप कैपिटल कम करना चाह रही है, तो उस केस में क्या अटैच करना है जी? स्टेटमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर स्लैश सीडीएस अकाउंट बैलेंस स्टेटमेंट वेयर बायबैक शेयर्स आर पार्क्ड, तो एज इट इज आपने सीडीसी से जो उसका सीडीएस सिस्टम है उसकी आपने स्टेटमेंट मंगवा लेनी है और वो अटैच करनी है। तो इससे आपका काम कम हो जाएगा, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी काम की, और एससीसीपी की भी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम हो जाएंगी। आप सीडीसी से स्टेटमेंट्स लेंगे, सीडीसी की स्टेटमेंट में एक्यूरेट शेयर होल्डिंग आ रही होगी, और वही शेयर होल्डिंग आप जो है डायरेक्टली जब कोई फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे तो उधर अटैचमेंट्स पे लगा रहे होंगे। तो इस केस में आपका काम काफी आसान हो जाएगा। सीरियल नंबर 5 आ गया। एनी पर्सन हु कंट्रवीन्स और डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन शैल बी लायबल फॉर पेनल एक्शन एज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 510 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। इसके अलावा वो बता रहा है कि अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे इस रिक्वायरमेंट के साथ तो जनाब आप पे पेनल्टी लगेगी। सो जी ये तो मेरा SRO 246 हो गया। अभी सीडीसी ने एक बुकलेट भी इशू की है कि शेयर्स किस तरह से ट्रांसफर होंगे, फॉर्म ए के साथ क्या क्या अटैचमेंट्स जाएंगी, तो मैं आपको वो बुकलेट भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास बुकलेट आ गया जो उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई है बुक एंट्री फॉर्म में शेयर्स इशू करने के वाले से। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड इशुएंस ऑफ शेयर्स इन बुक एंट्री फॉर्म प्रेजेंटेड बाय एससीसीपी एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। तो जो सीडीसीआई ये गवर्नमेंट की कंपनी है। मैंने आपको बताया था कि जो सीडीसीआई एक शेयर रजिस्ट्रार है जिसको आप स्टॉक ब्रोकर भी कहते हैं। नीचे चलता हूँ जी। बैकग्राउंड जी, हिस्टोरिकली अनलिस्टेड कंपनीज इन पाकिस्तान इशू एंड मेंटेन शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म ओनली। आगे वो बता रहा है कि कंपनीज पहले जो थी वो फिजिकल फॉर्म में शेयर रखती थी, बल्कि फिजिकल फॉर्म में रख के शेयर सर्टिफिकेट भी नहीं थी इशू करती। However, there are certain challenges associated with physical shares, shareholders dispute on transfer of shares। तो सबसे बड़ा इशू ये था कि अगर एससीसीपी में किसी ने शेयर ट्रांसफर करने होते थे तो वो फेक साइन करके तो शेयर ट्रांसफर करवा लेते थे। Inefficiencies in managing shareholder record, cumbersome transfer process involving significant paperwork। शेयर ट्रांसफर करते थे तो आपको कभी एफिडेविट लगाना पड़ता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स आ जाते थे तो काफ़ी उस पर एफर्ट्स करनी पड़ती थी आपको। रिस्क ऑफ लॉस, थेफ्ट और डैमेज, फिजिकल फॉर्म में शेयर्स पड़े हुए हैं तो वो लॉस भी हो सकते हैं, वो चोरी भी हो सकते हैं। फ्रॉड एंड फॉर्जरी रिस्क, फ्रॉड एंड फॉर्जरी का मैंने आपको पहले ही बता दिया था जी कि लोग जाली साइन करके शेयर्स ट्रांसफर करवा लेते थे, और इस तरह के कई केसेस चल रहे हैं जाली साइन वाले। रेगुलेटरी कंप्लायंस चैलेंजेस, तो ये चैलेंजेस मैंने आपको पहले बता दिए कि कई तरह के डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करने पड़ते थे। नीचे चलता हूँ जी। SCCP mandate, SCCP with the objective of encouraging use of technology and inculcating principles of good governance has decided to implement mandatory requirements for unlisted companies to issue and maintain shares in book entry firm at the time companies incorporation। तो आगे वो बता रहा है कि SCCP ने डिसाइड किया है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के वक्त वो शेयर्स को जो है बुक एंट्री फॉर्म में इशू करें और बुक एंट्री फॉर्म में ही मेंटेन करें। फर्दर नीचे चलूंगा। सेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, तो जो सेक्शन 72 है वो आपका डील करता है रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ शेयर्स इन बुक एंट्री फॉर्म। सेक्शन 72 में पहले कोई डेट नहीं थी डिफाइन कि इस डेट से जो है आपने शेयर्स बुक एंट्री फॉर्म में रखने हैं और फिजिकल शेयर्स को आपने खत्म कर देना है। सेक्शन 72 इशुएंस ऑफ शेयर्स इन बुक एंट्री फॉर्म आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फ्रॉम अ डेट नोटिफाइड बाय द कमीशन। ये देखें जी, डेट नोटिफाइड बाय द कमीशन, पहले कोई डेट नोटिफाई नहीं की थी, डेट अभी उन्होंने नोटिफाई की है कि जो कंपनी बनेगी 3 मार्च या से ऑनवर्ड उनके शेयर जो है बुक एंट्री फॉर्म में जाएंगे। अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल हैव शेयर्स इन बुक एंट्री फॉर्म ओनली। जो भी कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल होगा उसके शेयर्स बुक एंट्री फॉर्म में ही होंगे, यानी कि ऑनलाइन किसी स्टॉक ब्रोकर के पास पड़े होंगे, जो हमारे केस में सीडीसी है जी। Every existing company shall be required to replace its physical shares with book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the commission। और आगे बता रहा है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जनाब उन्होंने भी अपने फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करना है बुक एंट्री फॉर्म में, जो भी एससीसीपी डेट नोटिफाई करेगी, प्रोवाइडेड एट द कमीशन में नोटिफाइड डिफरेंट डेट्स फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज। आगे बता रहा है कि एससीसीपी डिफरेंट डेट डिफाइन कर सकती है डिफरेंट कंपनीज की क्लास के लिए। सपोज वो कह दे कि पहले जो पब्लिक अनलिस्टेड है सबसे पहले उनके शेयर्स जाएंगे बुक एंट्री फॉर्म में, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड के जाएंगे, उसके बाद सिंगल मेंबर कंपनीज के जाएंगे। फर्दर नीचे चलता हूँ।
कंपनीज रेगुलेशन 2024, तो कंपनीज रेगुलेशन 2024 का जो रेगुलेशन 44 है, तो ये आपका डील कर रहा है जी इश्यूएंस ऑफ शेयर्स इन बुक एंट्री फर्म। Subsequent to the notification under Section 72 of the Act, all companies required to replace its physical shares with book entry form shall apply to a central depository in terms of the relevant regulations for declaration of company's shares as eligible securities and comply with the requirements of the central depository for issuance of shares in book entry form। तो वो कह रहा है कि जिस डेट को एससीपी नोटिफाई करेगा उस डेट को तमाम कंपनीज ने जो फिजिकल शेयर्स हैं उनको बुक एंट्री फॉर्म में ट्रांसफर करवा लेना जी, और उसके बाद सीडीसी की रिक्वायरमेंट्स के साथ इन्होंने कंप्लाई करने हैं। फर्दर नीचे चलूंगा जी। What is book entry form? The process of issuing and maintaining shares electronically without the need for physical share certificates। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करना, इस चीज को कहते हैं जी बुक एंट्री फॉर्म। इंस्टेड ऑफ आप फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स मेंटेन करें, इंस्टेड ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स शेयर होल्डर्स होल्ड देयर शेयर्स इन अ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट विद इन अ सेंट्रल डिपोजिटरी सिस्टम। तो सीडीसी के सेंट्रल डिपोजिटरी सिस्टम में आपका डाटा जो है इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में मैनेज हो रहा होता है जी। फर्दर नीचे चलूंगा। Key features is shares shall be maintained electronically, elimination of physical certificates, seamless and efficient transfer of shares without the need for physical documentation, enhance security, reduce fraud and unauthorized alterations associated with physical share certificates, facilitates corporate actions such as dividend, right issue and buyback in an automated manner। तो जनाब आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में चले जाएंगे, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाएंगी, एफिशिएंट शेयर ट्रांसफर होंगे जी। इसके अलावा फ्रॉड का रिस्क खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर कंपनी ने डिविडेंड देना है, फर्दर शेयर्स इशू करने हैं या शेयर कैपिटल कम करना है यानी कि शेयर्स बायबैक करनी है, तो वो भी आपका प्रोसेस सीमलेस हो जाएगा, या आप कह लें कि आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलूंगा। अच्छा जी, कंपैरिजन फिजिकल शेयर्स वर्सेस बुक एंट्री शेयर्स। सबसे पहले एस्पेक्ट आ रहा है जी कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फिर फिजिकल शेयर्स में क्या होता है और बुक एंट्री फॉर्म में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। फॉर्म ऑफ शेयर्स, पेपर सर्टिफिकेट्स, और इधर आ रहा है जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। पेपर सर्टिफिकेट्स में सीधी सी बात है, एक तो आपने उनको रिकॉर्ड को सेफ रखना है, दूसरा कॉस्ट भी आएगी। रिस्क ऑफ लॉस स्लैश डैमेज, हाई रिस्क होगा जी लॉस और डैमेज का, और इसमें आपका एलिमिनेटेड, आपका जो रिस्क ऑफ लॉस है वो एलिमिनेट कर दिया गया जी। ट्रांसफर प्रोसेस लेंथी प्रोसेस ड्यू टू मैनुअल वेरिफिकेशन, आपका ट्रांसफर प्रोसेस लेंथी है जी। बोर्ड एलोशन अटैच करते हैं, फिर आप एफिडेविट अटैच करते हैं। फास्टर ट्रांजैक्शन विद रियल टाइम प्रोसेसिंग, इधर आपने ईमेल करनी है सीडीसी को तो ठक से आपके शेयर्स ट्रांसफर हो जाने, अगले बंदे को चले जाने। कॉस्ट इन्वॉल्व, प्रिंटिंग है जी, स्टोरेज है, स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट वगैरह आएगी, इसमें जनाब कोई कॉस्ट नहीं आएगी, और लेस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। सिक्योरिटी रिस्क, इसमें जनाब फ्रॉड हो सकता है, फॉर्जरी हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सी कंपनीज जो हैं उनके केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में कि एक शेयर होल्डर ने जाली साइन करके दूसरे के शेयर्स अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिए। इधर सिक्योरिटी इनहैंस हो जाएगी क्योंकि शेयर ट्रांसफर के केस में, फर्दर इश्यूएंस के केस में या बायबैक के केस में आपको पता है कि वेरिफिकेशन होगी जी इलेक्ट्रॉनिकली। ईज ऑफ एक्सेस रिक्वायर्स मैनुअल हैंडलिंग फॉर ट्रांसफर एंड कॉर्पोरेट एक्शंस, अगर आपने शेयर ट्रांसफर करने हैं तो आपने मैनुअल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। इधर जी आपके डॉक्यूमेंट्स भी इजीली एक्सेसिबल होंगे और ट्रांसफर भी आपका इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स के थ्रू हो जाएगा। प्लेजिंग फॉर लोन्स मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू फिजिकल वेरिफिकेशन बाय बैंक्स, तो जनाब अगर आप स्टॉक को प्लेज कराते हैं तो आपको पता है कि आपने मॉर्गेज का फॉर्म सबमिट करना होता है। फॉर्म 10 है, फॉर्म 16 है या फॉर्म 17 है, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो इधर वो कह रहा है कि काफ़ी आसान हो जाएगा और ईजियर एंड वाइडली एक्सेप्टेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नीचे चलता हूँ जी। Notification by SCCP. All unlisted companies having share capital incorporated on or after the date of notification shall hold and issue shares only in book entry form from the date of their incorporation। तो जो मैंने आपको एसआरओ दिखाया जी 246, तो इसके मुताबिक जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं जो 3 मार्च के बाद बनेंगी, तो उन्होंने शेयर जो है बुक एंट्री फॉर्म में इशू करने हैं जी। नो फिजिकल शेयर्स फॉर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, subscribers to enter into a contractual arrangement with the central depository for directly crediting and maintaining shares in book entry firm। तो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अंडरटेकिंग देंगे कि वो सेंट्रल डिपोजिटरी कंपनी के साथ अपने शेयर्स मेंटेन कर रहे हैं और उनके शेयर्स जो है डायरेक्टली जो है क्रेडिट हो जाएंगे सीडीसी को इन बुक एंट्री फॉर्म, क्योंकि वो कस्टोडियन होगा आपका। ये मैं आपको लेटर दिखा भी देता हूँ कि जब कंपनी बनती है तो नीचे अंडरटेकिंग आ रही होती है। अच्छा जी, सेलियंट फीचर्स आ गए। अपॉन द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन शेयर विल बी डिक्लेयर्ड एज सीडीएस एलिजिबल सिक्योरिटीज विदाउट अ सेपरेट नोटिस इंस्टेड ऑफ साइनिंग एन एग्रीमेंट
with CDC, subscribers will have to accept terms and conditions through an automated declaration process for newly incorporated company shares in easy file portal. तो जनाब जैसी कंपनी बनेगी वो आपके शेयर्स एलिजिबल हो जाएंगे टू बी केप्ट इन डिपॉजिटरी सिस्टम। इसके अलावा आपको सेपरेटली साइन नहीं करने पड़ेंगे, कोई भी आपने अकाउंट नहीं ओपन करना सीडीसी में। जब आप कंपनी बना रहे होंगे तो आपने एक एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्ट करनी है और ऑटोमेटिकली आपके जो शेयर्स हैं वो सीडीसी में ट्रांसफर हो जाएंगे। इन केस सब्सक्राइबर डज नॉट हैव एनी सीडीएस अकाउंट, a simplified investor account will be automatically opened in the subscriber's name based on information transmitted by SCCP to CDC। तो जैसे ही आपको पता है कि कंपनी बनती है और SCCP FBR को रिकॉर्ड भेजता है और FBR जो है कंपनी का एनटीएन बना देता है, ऐसे ही कंपनी शेयर होल्डर्स का रिकॉर्ड भेज देगी सीडीसी को और ऑटोमेटिकली उनका सीडीएस अकाउंट ओपन हो जाएगा। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू द सब्सक्राइबर सीडीएस अकाउंट। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके शेयर जो है उनके सीडीएस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। फर्दर नीचे चलूंगा, आगे जी यूजर जर्नी, रोल ऑफ एससीसीपी एट इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तो ये देखें जी, इसकी बात कर रहा हूँ, इस अंडरटेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो अंडरटेकिंग है लास्ट वाली, ये अंडरटेकिंग आपकी रिव्यू एंड अप्लाई पिन लास्ट स्टेज पे आ रही होगी, पिन अप्लाई करने से पहले। आई एग्री टू सीडीसीज टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स इन बुक एंट्री फॉर्म इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। तो जनाब इस टर्म एंड कंडीशन को आप टिक करेंगे, इस बॉक्स पे टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपकी कंपनी बनेगी तो एसएससीपी आपका रिकॉर्ड भेज देगी सीडीसी को और सीडीसी सीडीएस सिस्टम में आपका अकाउंट ओपन कर देगी और सब्सक्राइबर्स के शेयर्स ऑटोमेटिकली उसके सीडीएस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये प्रोसेस है जी, ये सारा कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। नीचे चलूंगा, जैसे ही आप इसको टिक करेंगे तो वो कह रहा है जी टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ये आपने पढ़ लेनी है जी। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा है, स्कोप के बारे में बता रहा होगा जी। फर्दर नीचे चलूंगा तो ये देखें जी, ये आपने एक्सेप्ट करना है। ऊपर वाली अंडरटेकिंग तो है ही है कि जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर है एंड नथिंग इज कंसील्ड, कुछ भी छुपाया नहीं है। ये नीचे वाली भी आपने अंडरटेकिंग एक्सेप्ट करनी है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आपका पिन लगेगा, वरना आपका पिन नहीं लगेगा। इसके बाद फर्दर नीचे जाऊंगा, जैसे ही आपने दोनों अंडरटेकिंग एक्सेप्ट कर ली, दोनों को पिन लगा दिए, ये देखिए सबमिट का बटन एक्टिवेट हो गया, वरना ये नहीं होगा। अब ये देखें जी, अब जो आपका चलान बनेगा उसमें सीडीसी एनुअल फी भी आ रही होगी 1000 और सीडीएस सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आ रहा होगा 2000। तो ये 3000 से आपकी जो फीस है एससीसीपी की वो बढ़ जाएगी। रोल ऑफ सीडीसी, नीचे चलूंगा जी। रिसीविंग ऑफ डाटा बाय सीडीसी, सीडीसी विल रिसीव द डाटा इमीडिएटली कंप्राइजिंग complete details of the newly incorporated company issuer including subscriber information and the number of shares to be allotted credited via API। तो जनाब सीडीसी के पास जो है न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के जो इशूअर्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, इंक्लूडिंग जो नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइबर्स ने आपस में डिवाइड किए हुए हैं। कंपनी एंड इट्स सिक्योरिटी सेटअप बेस्ड ऑन द डाटा सीडीसी ऑटोमेटिकली सेट अप द इशूअर एंड इट्स सिक्योरिटी इन द सीडीएस। तो जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसकी बेस पे सीडीसी जो है वो इशूअर का डाटा और जो शेयर्स हैं वो सीडीएस में सेटअप कर देगी, यानी कि उसका अकाउंट ओपन कर देगी। Simplified investor account. If subscribers do not have a CDS account, a simplified investor account is automatically opened by the CDC using the subscriber information received from SCCP for maintaining custody of the securities। अगर सब्सक्राइबर का अकाउंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय SCCP टू CDC। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के वक्त जो इन्फॉर्मेशन SCCP ने ट्रांसफर की होगी। A simplified investor account is a custody account open directly with CDC for direct issuance of shares in book entry firm। तो जी ये एक सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट होगा जिसका पर्पस ये होगा कि वो शेयर्स को मैनेज करें इन बुक एंट्री फर्म। सीडीसी एक्सेस पोर्टल, सिंगल पॉइंट एक्सेस टू ऑल ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर्ड बाय सीडीसी सच एज प्लेज। तो जी एक ऑनलाइन पोर्टल की एक्सेस भी दी जाएगी। योर CNIC पासवर्ड नंबर इज योर ID टू एक्सेस योर CDC अकाउंट। तो जो आपका CNIC या पासवर्ड होगा वो आपकी ID होगी CDC का अकाउंट एक्सेस करने के लिए। Credit of shares. Shares are credited to the existing CDS account or simplified investor account of the subscribers on the same day of receiving subscription money confirmation from the issuer। तो जैसे ही इशूअर जो है वो अंडरटेकिंग देगा कि उसने शेयर्स के अगेंस्ट पैसे जो है कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं तो फौरन ही शेयर सब्सक्राइबर्स के CDS अकाउंट में चले जाएंगे।
या जो उसका सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट होगा अगर उसका सीडीएस अकाउंट नहीं ओपन हुआ हुआ। इन अदर केस शेयर्स आर ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड ऑन द 30th डे ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। इसके अलावा अगर आप सीडीसी को अंडरटेकिंग नहीं देते कि हमने सब्सक्रिप्शन मनी जमा करवा दी है, बेसिकली सब्सक्रिप्शन मनी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो कंपनी में आपने शेयर्स लिए हैं, सपोज 1 लाख शेयर कैपिटल है आपका, तो 1 लाख आपने कंपनी के बैंक अकाउंट में भी ओपन करना है। लेकिन अगर 30 दिनों के अंदर अंदर आप रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी के बारे में नहीं बताएंगे सीडीसी को, तो ऑटोमेटिकली शेयर्स 30th डे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। In case of delay in receiving subscription money from the subscribers, the company issuer must notify CDC in advance to hold the crediting of the shares, especially for foreign shareholders. इसके अलावा अगर आप कंपनी के अकाउंट में पैसे नहीं जमा करवा रहे, कोई रीज़न आ रही है डिले की, तो आपने जनाब सीडीसी को नोटिफाई करना है, खास तौर पे फॉरेन शेयर होल्डर्स के केस में, ताकि वो आपके शेयर्स को आपके अकाउंट में क्रेडिट करने से रोके। E-alert notification. Subscribers will receive e-alert from CDC regarding the account opening and at the time of credit of shares in their CDS account. तो जनाब सब्सक्राइबर्स को ईमेल आ रही होंगी जैसे ही उसका सीडीसी में अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो सीडीएस अकाउंट है, और जैसे ही शेयर्स उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा जी, ये प्रोसेस फ्लो है जी। प्रोसेस फ्लो फॉर इंडक्शन ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन सीडीएस, के सीडीएस में कंपनीज के शेयर्स किस तरह से जाने बुक एंट्री फॉर्म में। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा जी, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे, साथ में आप सीडीसी की जो एक्नॉलेजमेंट है या जो अंडरटेकिंग है उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो एससीसीपी है वो डाटा देखें जी भेज देगा सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी को। उसके बाद जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है उसके पास जो डाटा आएगा वो उसको सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम में ऐड कर देगी। उसके बाद जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जो है आपका सीडीएस अकाउंट ओपन कर देगा। उसके बाद जो सिस्टम है बेस्ड ऑन द डाटा रिसीव फ्रॉम एससीसीपी आपका सीडीसी में अकाउंट ओपन कर देगा जी। तो सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी बनी, कंपनी ने डाटा सीडीसी को दिया, उसके बाद सीडीसी ने सीडीएस सिस्टम के थ्रू वो सारा डाटा जो है फैच कर लिया, और उसके बाद सीडीसी में आपका अकाउंट ओपन हो गया। आपका सारा डाटा सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम के तहत जो है वो मेंटेन हो रहा होता है, और उसको डील कर रही होती है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। उसके बाद एग्री टर्म्स और एग्री टाइम के मुताबिक जिस तरह जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है वो मंथली बेसिस पे शेयर होल्डर्स को नोटिफिकेशन भेज रही होगी, ऐसे ही वो एससीसीबी को भी शेयर होल्डर्स का रिकॉर्ड भेज रही होगी। उसके बाद वो कह रहा है जी, कंपनी कंफर्म्स रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी टू सीडीसी विया ईमेल आफ्टर विच सीडीसी credits shares to subscriber CDS account and notifies them via alert. If company fails to give confirmation, system will auto credit of shares on 30th day from the date of incorporation. तो आगे बता रहा है कि कंपनी ने सीडीसी को एक ईमेल करनी है रिगार्डिंग रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी के जो शेयर्स के अगेंस्ट पैसे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। अगर नहीं कंफर्मेशन देंगे तो 30th डे को ऑटोमेटिकली शेयर्स में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है वो सीईओ को जनाब वेलकम लेटर भेजेगी। आगे वो बता रहा है शेयर्स आर अलॉटेड टू सब्सक्राइबर्स इन देयर रिस्पेक्टिव सीडीएस अकाउंट्स, और उसके बाद ऑटोमेटिकली शेयर जो हैं रिस्पेक्टिव सब्सक्राइबर्स को उनके सीडीएस अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे इन बुक एंट्री फॉर्म। तो ये आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा जी। आपके शेयर्स अगर ट्रांसफर भी हो रहे हैं तो कोई उसमें इशू नहीं आएगा, इंस्टेंट बेसिस पे आपके शेयर्स ट्रांसफर हो रहे होंगे। आपने ईमेल करनी है, ना ही कोई आपके सिग्नेचर्स फोर्ज कर सकेगा। फर्दर नीचे चलूंगा। Corporate actions. With the issuance of shares in book entry form in CDS, all subsequent corporate actions, entitlements such as bonus and right issue are directly credited to the entitled shareholder CDS account without any manual action. तो जनाब जो subsequent actions हो रहे होंगे, आप बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं, आप राइट शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो जो शेयर्स हैं वो डायरेक्टली जो हैं शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। द कंपनी विल नोटिफाई सीडीसी लॉन्ग विद नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कंपनी ने जनाब सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी को बताना है जी कि जी ये बोर्ड मीटिंग हमने पास की है, डिविडेंड हमने अनाउंस कर दिया, या बोनस शेयर्स हमने शुरू कर दिया, या हमने फर्दर पेड अप कैपिटल बढ़ा दिया। तो जो सीडीसी है वो डायरेक्ट जो है इंटाइटल शेयर होल्डर्स हैं उनके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर देगी। सीडीसी आल्सो प्रोवाइड्स एन इंटाइटलमेंट रिपोर्ट फॉर द कंपनी इशूअर टू प्रोसेस कैश डिविडेंड पेमेंट्स। सीडीसी जो है जो शेयर होल्डर्स हैं जो इंटाइटल होंगे डिविडेंड रिसीव करने के लिए उनकी रिपोर्ट भी भेजेगी। फर्दर नीचे चलूंगा जी। बोनस इशू कॉर्पोरेट एक्शन नोटिस दैट कवर्स बुक क्लोजर पीरियड एंड परसेंटेज ऑफ बोनस। यूजली ना बुक क्लोजर का पीरियड आता है एटलीस्ट 7 डेज का। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आ रही है तो वो 7 डेज का बुक क्लोजर जो है वो अनाउंस कर देते हैं कि जी इन इन डेट्स के अंदर अंदर शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। इसका प्राइमरी पर्पज ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास इन 7 दिनों से पहले शेयर्स थे उनको डिविडेंड दिया जाए।
बोर्ड रेजोल्यूशन अप्रूविंग बोनस शेयर्स, बोर्ड रेजोल्यूशन आप अटैच करेंगे। कंफर्मेशन लेटर रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स, तो अलॉटमेंट लेटर्स आ जाएंगे। बेस्ड ऑन द कंफर्मेशन लेटर्स बोनस शेयर्स आर डायरेक्टली क्रेडिटेड इन द इंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आप बोर्ड रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और जो कंफर्मेशन लेटर्स प्रोवाइड करेंगे उसकी बेस पे शेयर्स डायरेक्टली आपके सीडीसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे जी। फर्दर नीचे चलूंगा। राइट इशू अदर देन राइट इशू, बोर्ड एक्शन अप्रूविंग राइट अदर देन राइट इशू, बोर्ड एक्शन आपने प्रोवाइड करनी है। कॉर्पोरेट एक्शन नोटिस डेट कवर्स बुक क्लोजर पीरियड राइट इशू परसेंटेज, तो आपने एक नोटिस प्रोवाइड करना है। लिस्टेड एंटिटीज भी नोटिस इशू करती हैं, आप भी एक नोटिस इशू करेंगे जिसमें बुक क्लोजर का पीरियड आ रहा होगा और राइट इशू की परसेंटेज आ रही होगी, कितने परसेंट आप राइट इशू कर रहे हैं। एससीसीपी अप्रूवल फॉर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, एससीसीपी की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी जी इन केस ऑफ राइट इशू एट अ डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट पे फर्दर इशू कर रहे हैं यानी कि पेड ऑफ कैपिटल इनहेंस कर रहे हैं और वो डिस्काउंट 10% से एक्सीडिंग है तो आपको कमीशन की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। एंड अदर देन राइट इशू, और अगर आप राइट इशू नहीं कर रहे, आप थ्रू स्पेशल रेगुलेशन जो है राइट इशू कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको एससीसीपी की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। कंफर्मेशन लेटर रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ राइट शेयर्स एज पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कंफर्मेशन लेटर आप देंगे कि इन इन लोगों को हमने फर्दर शेयर्स अलॉट कर दिए। तो जी राइट इशू के केस में भी आपने बोर्ड एलिशन लगानी है और एक नोटिस देना है, और बोनस शेयर्स के केस में भी आपने बोर्ड एलिशन लगानी है और नोटिस देना है जी। फर्दर नीचे चलता हूँ। अंडर सेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी स्लैश क्यूसीआर ऑडिटर्स रिगार्डिंग कंफर्मेशन ऑफ कंसिडरेशन अगेंस्ट विच शेयर्स इशूड कैश आर अदर देन कैश रिवाइज पेड ऑफ कैपिटल एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन नेम ऑफ सीडीसी। तो अगर आप पेड ऑफ कैपिटल इनहेंस कर रहे हैं तो जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हो रही है उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो सर्टिफाई करेगा, जो आपका ऑडिटर होगा। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं हाउ टू इंक्रीज पेड अप कैपिटल इन कंपनी, तो उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है सेक्शन 70 के बारे में। तो ऑडिटर सर्टिफाई करेगा कि कंपनी को पैसे मिल गए अगेंस्ट इशुएंस ऑफ शेयर्स, चाहे वो कैश कंसिडरेशन है चाहे नॉन कैश कंसिडरेशन है। और आर रिपोर्ट फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आर अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग द पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन रुपीज आर सच हायर अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो 1 मिलियन से कम है तो आपको पता है उस केस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो है कंपलसरी नहीं है। तो उस केस में आपने किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रिपोर्ट ले लेनी है। अपॉन रिसीविंग ऑफ अबव डॉक्यूमेंट्स सीडीसी विल डायरेक्टली क्रेडिट द शेयर्स इन सीडीएस अकाउंट ऑफ इंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स। तो जब आप सीडीसी को ये डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो सीडीसी जो है इंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स के अकाउंट में शेयर डायरेक्टली क्रेडिट कर देगी। तो आपने क्या देना है, आपने नोटिस देना है, फिर आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग देने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, आपने ऑडिटर का सर्टिफिकेट देना है। तो जो सीडीसी, इसके अलावा आपने लिस्ट देनी है ऑफ द इंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स। तो जो सीडीसी है वो डायरेक्टली जो शेयर्स हैं वो इंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स के अकाउंट में लगा देगी। बाय बैक ऑफ शेयर्स, तो आपको पता है कि कंपनी जो अपना पेड अप कैपिटल कम भी कर सकती है। तो बाय बैक के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जी। सीटीसी और स्पेशल रेगुलेशन, कंपनी स्पेशल रेगुलेशन पास करती है कि मैंने अपना पेड अप कैपिटल जो है वो कम करना है जी। सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी स्लैश क्यूसीआर ऑडिटर अफर्मिंग पेमेंट टू शेयर होल्डर्स हु हैव सरेंडर्ड देयर शेयर्स अलोंग विद रिवाइज्ड पेड अप कैपिटल। तो कंपनी ऑडिटर से या क्यूसीआर फर्म से एक सर्टिफिकेट लेगी जो जो सर्टिफाई करेगा कि जिन शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स जो है कंपनी को वापस किए हैं, कंपनी ने उनके अगेंस्ट उनको पैसे दे दिए। आर रिपोर्ट फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आर कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर प्राइवेट कंपनी हैविंग द पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन रुपीज और सच हायर अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है तो कंपनी किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से ये रिपोर्ट लेगी। कंफर्मेशन लेटर्स फॉर कैंसिलिंग ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम द इश्यूअर, इसके अलावा कंपनी कंफर्मेशन लेटर देगी सीडीसी को। फर्दर नीचे चलता हूँ। आगे आ रहा है जी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर्स ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, शेयर होल्डर विल ईमेल फ्रॉम इट्स रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस टू सीडीसी आइडेंटिफाइंग द सिक्योरिटी नेम क्वांटिटी एंड ट्रांसफरीज सीडीसी पार्टिसिपेंट आईडी एंड अकाउंट नंबर। अगर शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं तो जो शेयर होल्डर है वो अपनी ईमेल से जो रजिस्टर्ड है सीडीसी के पास इधर ईमेल करेगा कि जो मेरे शेयर्स हैं इस क्वांटिटी में इस बंदे को और इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। CDC upon verification will perform the transfer of shares. Alerts will be sent to the transferor and the transferee intimating the execution of share transfer. तो जो शेयर ट्रांसफर कर रहा होगा और जो शेयर रिसीव कर रहा होगा उसको ईमेल चली जाएंगी। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, Section 2, Clause 49 of the Companies Act 2017 defines a private company with one of its attributes being the right to restrict the transfer of shares.
Section 76 subsection 1 of the act provides procedure for transfer of shares in a private company. Therefore, the transfer seller must adhere to the procedural requirements as outlined in this section, which involves approaching the concerned company. तो प्राइवेट कंपनी के केस में आपको पता ही है कि जो शेयर होल्डर शेयर्स देना चाहता है वो कंपनी को इन्फॉर्म करता है। तो इस केस में जो सेक्शन 76 है उसकी रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफिल करना है। नीचे चलूंगा जी। Reports to issuer slash shareholders. CDC will email on monthly basis the list of beneficial owners report to the issuer. Shareholders will receive account balance statement on monthly basis via email. तो जनाब जो CDC है वो कंपनी को भी ईमेल करेगी और शेयर होल्डर्स को भी ईमेल करेगी जो उनकी कंसर्न पोजीशन है, जो करंट पोजीशन है शेयर होल्डिंग की मंथली बेसिस पे। फर्दर नीचे जाऊंगा। CDC टैरिफ फॉर इंडक्शन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज इनटू CDS। तो जी ये रेट्स हैं CDS में अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर पेड अप कैपिटल 5 मिलियन तक है 1000 रुपया फी है। ये एनुअल फीस की बात कर रहा हूँ मैं। 5 मिलियन से 25 मिलियन तक 2500, 25 से 50 5000 एंड सो ऑन। और अगर 5000 मिलियन से ऊपर है तो 1,25,000 रुपया फी है। उसके बाद आ रहा है जी फ्रेश इशू फी। टू बी लेविड ऑन राइट इशू क्रेडिटेड स्लैश न्यू इशू क्रेडिटेड स्लैश बोनस शेयर्स क्रेडिटेड इन द CDS 0.03% ऑफ द इशू साइज। तो अगर राइट इशू आ रहे हैं जी, नए शेयर्स इशू हो रहे हैं या बोनस शेयर्स जो हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं CDS में, तो उस केस में 0.03% ऑफ द इशू साइज जो आपके शेयर की अमाउंट होगी उसका 0.03% जो न्यू इशू कर रहे हैं जी। सिक्योरिटी डिपॉजिट स्लैश रिफंडेबल पब्लिक एंड प्राइवेट एंड लिस्टेड कंपनीज टू मेंटेन सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ नॉट लेस देन 2 years एनुअल फी। तो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना है नॉट लेस देन 2 years एनुअल फी। अब देखिए एनुअल फी 1000 है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा जी 2000। तो जी ये थी प्रेजेंटेशन CDC की जो CDC और SCCP आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक SCCP का चलान भी दिखा देता हूँ। तो जी ये SCCP का चलान आ रहा है, ये देखें 1000 रुपया एनुअल फी। अब देखें मेरा पेड अप कैपिटल कितना होगा 1 मिलियन तक होगा या 5-6 लाख तक होगा जो इतनी फीस बन रही है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट देखें जी 2 times ऑफ एनुअल फी 2000 रुपया। सो जी ये थी नई अपडेट जो SCCP ने कह दिया कि आपने शेयर्स बुक एंट्री फॉर्म में इशू करने हैं और मेंटेन करने हैं और वो आपने मेंटेन करने हैं जी CDC के साथ। सो ये था आज के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।